नमस्कार। आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन अथर टीवी के साथ मैं हूं शुभदा सावंत। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से बेहद सतर्क रहने और बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों से भी मौसम संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। बारिश की वजह से कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। कई सड़कों पर मलबा आने के कारण रास्ते बंद हो गए हैं और उन्हें खोलने के लिए राहत एवं बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार रखे गए हैं। चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। कई स्थानों पर सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने पर्यटकों से भी नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार तड़के उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब नांदेड़, हिंगोली और आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात के बाद लगातार आए झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलकर आए। कई स्थानों पर लोगों ने खुले मैदानों और सड़कों पर रात बिताई। जानकारी के अनुसार सबसे पहला और सबसे तेज झटका रात लगभग 1:37 पर महसूस किया गया। इसके बाद करीब 2 घंटे के भीतर कई और हल्के झटके दर्ज किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सबसे शक्तिशाली झटके की तीव्रता रिश्टर स्केल पर 4.6 मापी गई और इसका केंद्र महाराष्ट्र के हिंगोली क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके नांदेड़, हिंगोली, परभणी और आसपास के कई जिलों में महसूस किए गए। लोगों ने बताया कि अचानक घरों की खिड़कियां, दरवाजे और पंखे हिलने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि झटके कुछ ही सेकंड तक रहे, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना रहा। राहत की बात यह है कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार किसी भी प्रकार के बड़े जान माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी के नागरिकों से कहा गया है कि
किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। साथ ही यदि आफ्टर शॉक महसूस हो तो घबराने के बजाय सुरक्षित खुले स्थान पर चले जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्के से मध्यम तीव्रता वाले भूकंप के बाद कभी कभी छोटे झटके, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है, महसूस हो सकते हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भूकंप के दौरान यदि आप घर के अंदर हो तो मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे बैठे, लिफ्ट का उपयोग न करें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। यदि आप खुले स्थान पर हो तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहे। यही सावधानी किसी भी आपदा के समय आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। यदि आगे कोई नया अपडेट सामने आता है तो हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। आज सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ताजा अपडेट के अनुसार चांदी की कीमत में लगभग 700 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है, जबकि सोने के दाम में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। इस बदलाव के बाद बाजार में खरीदारों की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में यह उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की खरीद बिक्री पर निर्भर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग कम होती है या डॉलर मजबूत होता है तो इसका सीधा असर भारत के सराफा बाजार पर भी दिखाई देता है। आज के कारोबारी सत्र में चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लगभग 700 रुपये की कमी के बाद कई शहरों में ज्वेलर्स की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। वहीं सोने के दाम में हल्की गिरावट के कारण भी खरीदारी करने वालों की थोड़ी राहत मिली है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है और आने वाले दिनों में वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत में सोना केवल एक निवेश का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी, विवाह, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यही कारण है कि कीमतों में थोड़ी सी गिरावट भी ग्राहकों के लिए राहत लेकर आती है और बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। दूसरी ओर चांदी का उपयोग केवल आभूषण बनाने में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, मेडिकल उपकरण और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसलिए इसकी कीमतें औद्योगिक मांग के अनुसार भी बदलती रहती है। बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि यदि वे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो केवल एक दिन की कीमत देखकर फैसला न ले। सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार नजर रखें और विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें। साथ ही खरीदते समय हॉलमार्क और बिल लेना बिल्कुल न भूलें। यदि आप डिजिटल गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों में निवेश करना चाहते हैं तो पहले उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लें। फिलहाल बाजार में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम यह तय करेंगे कि सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जाएंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जैम की गंभीर समस्या भी सामने आई है। लगातार हुई बारिश के बाद राजधानी के कई प्रमुख मार्गों, अंडरपास और निचले इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित पूरे NCR क्षेत्र में मानसून सक्रिय है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और कार्यालय जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। कुछ अंडरपासों में पानी भर जाने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जबकि कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। स्थिति को देखते हुए दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस की टीमें पूरी तरह अलर्ट पर है। जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं और कर्मचारियों को 24 घंटा निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। बारिश के दौरान बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, जल भराव वाले रास्तों से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के इस दौर में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक की समस्या भी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गंदे पानी से होकर गुजरने से बचे, साफ और उबला हुआ पानी पिए तथा मच्छरों से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करें, क्योंकि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। राहत एवं निगरानी कार्य जारी है ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। यदि मौसम में कोई बड़ा बदलाव होता है या प्रशासन की ओर से कोई नई सलाह जारी की जाती है तो हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अर्थ टीवी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।